दोस्तों, हर राज्य में जनता की सहूलियत के कई मुद्दे होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इस समय धार्मिक मुद्दों में जकड़ा हुआ है। इस धार्मिक जकड़न का शिकार संभल भी हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश की ही एक जगह है। संभल में इस समय हालात जो हैं पहले से कुछ हद तक बेहतर होने लगे हैं, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन उतने बेहतर नहीं हुए हैं जितने होने चाहिए। मौसम ठंड का, लेकिन सड़कों पर पत्थरबाजी और आगजनी। शुरुआत होती है एक आदेश से, जो था संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश। पहले दिन सर्वे हुआ, लेकिन 5 दिन बाद जब सर्वे की तारीख फिर से आई तो सर्वे होने के बाद दंगों की आग पूरे संभल में बरस गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पत्थरबाजी और गोलियां बरसने की नौबत आ गई? 24 नवंबर को संभल में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा इस समय पूरे देश भर में हो रही है? बताएंगे आपको इस खबर में। मामला क्या है, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं MB लाइव। उत्तर प्रदेश का अयोध्या हो, काशी हो या मथुरा, अब इसके बाद संभल की शाही जामा मस्जिद पर विवाद छिड़ गया है। संभल हिंसा के मामले में कई लोगों के साथ 20 से ऊपर पुलिसकर्मी चोटिल हुए और अभी तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। मामले में सपा सांसद हैं दोस्तों जियाउर रहमान बर्क, इनके समेत तकरीबन 2700 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज होने की जानकारी है। जब से हिंसा हुई है तब से हालात सामान्य नहीं है। वर्तमान स्थिति यह है कि बाहरी लोगों के प्रवेश पर 10 दिसंबर तक प्रतिबंध है, यानी मनाही है। कोई भी संभल बॉर्डर के अंदर नहीं जा सकता है बिना पुलिस के परमिशन के। आरोप कई है दोस्तों। एक आरोप यह भी है कि संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, इन्होंने स्थानीय लोगों को उकसाया या भड़काया, जिसके बाद ये हिंसा हुई। जो FIR उन पर हुई है उसमें ये कहा गया है कि सपा सांसद बिना अनुमति के मस्जिद गए और WhatsApp पर लोगों को भड़काया। वहीं एक आरोप यह भी है कि ASI के सर्वे के दौरान मौजूद वकील विष्णु शंकर जैन के साथ मस्जिद के पास भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो वीडियो जो है ये हिंसा के वक्त का नहीं है या हिंसा के पहले का नहीं है दोस्तों, हिंसा शुरू होने के बाद का है। अब किस आरोप में कितनी सच्चाई फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन वहीं बीजेपी के नेता अभी भी मस्जिद के मंदिर होने का दावा करते हुए कई तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। दूसरी तरफ मस्जिद पक्ष का कहना है कि ये सब जानबूझकर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का नतीजा है। ऐसे में किसके दावे में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि तमाम सबूतों के बाद ही कही जा सकती है दोस्तों। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन संभल जाना चाहता था, लेकिन उनका आरोप है कि सरकार के इशारे पर उनको रोका गया। हालांकि इसके बाद ही समाजवादी पार्टी ने जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता यानी मुआवजे के तौर पर उनको 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। लेकिन इसके बाद भी सवाल ये कि संभल हिंसा आखिर हुई क्यों, इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए तह तक जाने का प्रयास करते हैं। विवाद की शुरुआत हुई एक दावे से। दावा था उत्तर प्रदेश की शाही जामा मस्जिद को मंदिर से जोड़ने का, यानी कहा गया कि ये जो शाही जामा मस्जिद है ये पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। दावे की पुष्टि के लिए रुख किया गया जिला अदालत का। संभल की जिला अदालत में एक याचिका दाखिल होती है। याचिका डाली संभल से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज महाराज और उनके साथ मिलकर कुछ लोगों ने। इस याचिका के जरिए दावा किया गया कि शाही जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया। अदालत ने न सिर्फ याचिका का संज्ञान लिया बल्कि मस्जिद में सर्वे का आदेश भी पारित कर दिया। वकील हरिशंकर जैन और अन्य की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया गया। जिस दिन आदेश पारित हुआ दोस्तों, यानी 19 नवंबर को ही मस्जिद का पहले सर्वे हुआ। जब पहले दिन सर्वे हुआ तब तक सब कुछ ठीक था। 24 नवंबर को दोबारा सर्वे हुआ। ये सर्वे सुबह किया गया, समय था तकरीबन 7 से 7:30 बजे। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि 8 बजते बजते मस्जिद के इर्द गिर्द के इलाकों में भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। 10 बजते बजते जो माहौल शांत था वो देखते ही देखते उग्र होता चला गया। भीड़ बढ़नी शुरू हुई, माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस अलर्ट मोड में आ गई और अचानक हिंसा की ऐसी शुरुआत हुई कि हालात पुलिस की गोलीबारी तक पहुंच गए। पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। इसी बीच पुलिस का आरोप है कि पुलिस पर घर की छतों से लेकर सड़क पर सामने खड़े नकाबपोश लोगों ने पत्थरबाजी की। खबर है कि उन लोगों के पोस्टर तक जारी किए जा चुके पुलिस की तरफ से। कहा यह जा रहा है कि एक अफवाह ये उड़ी कि मस्जिद के अंदर जब
सर्वे के दौरान कुछ लोग गए तो उस दौरान मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया। हालांकि इस दावे की भी पुष्टि नहीं की जा सकती है दोस्तों, जब तक कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगते। संभल की जामा मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा है कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, शांति जरूरी है। गुरुवार को संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सीजेआई की बेंच में इस पर सुनवाई हुई दोस्तों। संभल की चंदौसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता हैं शलभ मणि त्रिपाठी। इन्होंने ये कहा है कि जहां मस्जिद के मंदिर होने का दावा है, वहीं उनके द्वारा कुछ तस्वीरें जो है वो शेयर की गई है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि इंसाफ की उम्मीद मत छोड़िए, न्याय जरूर मिलेगा। ऐसे में संभल का मामला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने ये मामला आपके सामने रखा है दोस्तों, क्योंकि देश भर में अगर कहीं आपसी सौहार्द बिगड़ने से जुड़ी जानकारी सामने आती है तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर वो क्यों हुआ है। इसलिए अब आप बताइए कि इस मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।